हम बनाने वाले हैं बिल्कुल बेकरी जैसे नरम नरम डोनट्स घर पर। बच्चे हो या बड़े, सभी को डोनट्स बहुत पसंद होते हैं। तो आज मैं आपको बहुत ही जिन लोगों इजी के लिए जिनके तरीके पास से ये डोनट्स स्प्रिंकल नहीं बनाना है, बताऊंगी, हर किसी क्योंकि के आप पास लोग थोड़ी ना सोचते होगी घर होंगे पे। इसको बनाना बहुत कठिन होता है, बट रियली गाइस बड़ा ही आसान होता है इसको बनाना, और खाने में ये सुपर टेस्टी लगते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की ये डोनट्स की रेसिपी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रक्षा की रसोई। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ बहुत बढ़िया रेसिपी। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी बहुत पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो डोनट बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 1 कप दही। तो ये जो कप है, चाय वाले कप से अगर मैं बात करूँ तो पूरा 1 कप दही है। अगर दही बहुत खट्टा है तो आप आधा कप ही दही लीजिए। और यहाँ पर हम लेंगे 1 कप ही चीनी। चीनी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, बट इतनी चीनी परफेक्ट है, इससे मिठास अच्छी रहेगी। और इसमें हम डालेंगे 1/4 कप रिफाइंड ऑयल। पूरा मेजरमेंट मैं आपको साथ में चाय वाले कप से भी बता दी जा रही हूँ कि ये जो 1/4 कप है, ये चाय वाले कप से ही मैं बात कर रही हूँ। यहाँ पर हम डालेंगे रिफाइंड ऑयल। इससे जो हमारे डोनट है काफ़ी सॉफ्ट बनेंगे। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर आपको इतनी देर मिक्स करना है जब तक चीनी अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाती। अगर आप शुगर पाउडर का यूज़ कर रहे हैं तब आपको इसको मेल्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप चाहे तो डायरेक्टली मैदा के ऊपर से ये सब चीज़ें डाल सकते हैं, बट हर किसी के पास शुगर पाउडर नहीं होता है, इसलिए मैं यहाँ पर नॉर्मल चीनी से बनाने वाली हूँ। तो लीजिए, चीनी जो है अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। अब हम लेंगे 2.5 कप मैदा। तो ये 2 कप मैदा है। अगर ज़रूरत समझ में आई तो हम आधा कप मैदा का इस्तेमाल बाद में करेंगे। अब हम इसको अच्छे से गूँथेंगे। हम डोनट बिना ईस्ट के बनाने वाले हैं, इसलिए हम इसे पूरी तरह से दही में ही गूँथ रहे हैं। अब इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/4 चम्मच मीठा सोडा, यानी कि खाने वाला सोडा। याद रखिए, डबल बेकिंग पाउडर रहेगा, उसका जस्ट आधा रहेगा मीठा सोडा, खाने वाला सोडा। और इसको अब हम अच्छे से मिक्स करते हुए इसका आटा गूँथ लेंगे। तो थोड़ा सा ये गीला था, तो मुझे लगभग आधा कप मैदा और लग गया है। अब हम इसका सॉफ्ट आटा गूँथ करके तैयार कर लेते हैं। तो लीजिए, हमने इसका आटा अच्छे से गूँथ लिया है और अब हम इसको थोड़ा सा मसल करके चिकना कर लेंगे। तो ये अच्छे से चिकना हो गया है। अब हम इसको नीचे की तरफ हल्का सा टक करेंगे ताकि जो एयर बबल्स हैं वो ना निकले। और इसको हम बोल में रख देते हैं और ढक करके इसको आपको कम से कम 1 घंटे के लिए रेस्ट के लिए रखना है। अगर आप 2 घंटे के लिए रख पाए तो और भी बढ़िया है। तो चलिए, इसको हम रेस्ट के लिए रख देते हैं ताकि जो आटा है खूब अच्छे से फूल आए। तो लीजिए, मैंने इसको पूरे 2 घंटे के लिए रेस्ट के लिए रख दिया था और आप देख सकते हैं इसका जो टेक्सचर है किस तरह से हो गया है। एकदम सॉफ्टनेस इसमें आ गई है। और अब हम इसको निकाल करके अच्छे से मसलेंगे। तो इसको आपको आधा से 1 मिनट तक खूब अच्छे से मसल करके चिकना कर लेना है। लेकिन ये अभी सरफेस पर थोड़ा सा चिपक रहा है, तो हम थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल कर देंगे और इसको हम अच्छे से मसलेंगे ताकि ये चिपके ना। और अब हम इसकी लोइयाँ काट लेंगे और लोई को हम थोड़ा सा मैदा और स्प्रिंकल कर देते हैं और अब हम इसको पूड़ी की तरह बेलेंगे। तो इसको आपको थोड़ा सा मोटा बेलना होता है, यानी कि 2 रोटियों के बराबर आपको इसको बेलना है। तो लीजिए, हमने इसको बेल लिया है और शेप से कोई मतलब नहीं है, आप किसी भी शेप में इसको बेल सकते हैं। ये देखिए, इसकी जो आप थिकनेस देख सकते हैं कुछ इस तरह से होनी चाहिए। अब हम यहाँ पर लेंगे 1 गिलास। ये देखिए, आप जितने साइज़ में डोनट बनाना चाहते हैं उस हिसाब से कुछ ढक्कन ले लीजिए या इस तरह से गिलास ले लीजिए और इसको हम अच्छे से कट करेंगे। ये देखिए, इस तरह से आपको थोड़ा सा गिलास को घुमा देना है ताकि ये जो सर्कल है ये जॉइंट ना रहें, थोड़ी सी अलग अलग हो जाएं इस तरह से। और अब हम ले रहे हैं इस तरह से एक ढक्कन। ये बॉटल का ढक्कन है, तो आपको बीच कोई भी सीसी का ढक्कन ले लीजिए और सेंटर पर इसका गोला बना दीजिए। ये देखिए, इस तरह से। तो इसके होल बन करके तैयार हो जाएंगे। इस तरह से आपको इसको दबा देना है और अब हम इसको निकाल लेंगे। तो आपको बीच का सर्कल अलग कर देना है। ये देखिए, इस तरह से अब हम इसको अलग निकाल करके रख लेते हैं। तो इसी तरह से हम सारे डोनट बना करके तैयार कर लेंगे। आप चाहे तो इसको खूब बड़े साइज़ में भी बेल सकते हैं, बस इसकी जो थिकनेस है 2 रोटी बराबर होनी चाहिए। तो चलिए, इस तरह से हम और भी डोनट बना करके तैयार कर लेते हैं। तो लीजिए, हमने सारे डोनट बना करके तैयार कर लिए हैं। इनको हम अलग प्लेट में रख लेते हैं। अब चलते हैं हम गैस की तरफ। तो यहाँ पर हमने एक मोटे तल की कढ़ाई रखी है। आप नॉन स्टिक कढ़ाई भी ले सकते हैं या कोई पैन ले सकते हैं। इसमें हम डाल रहे हैं रिफाइंड ऑयल और इसमें हम डोनट को
तलेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको सिर्फ एक डोनट तल कर दिखा रही हूँ, इसके बाद हम ज़्यादा क्वांटिटी में डोनट डाल करके इनको तल लेंगे। तो आपको इसको जैसे ही डालना है उस स्टेज पर आपको गैस को लो कर देना है और इसके साथ छेड़खानी नहीं करनी है। ये अपने आप जैसे ही फूल आएगा ऊपर और तब आपको इसको हल्का सा प्रेस करना है, बिल्कुल हल्का हल्का सा डुबोना है इसको और फिर आपको इसको पलट देना है। लेकिन गैस को बिल्कुल लो टू मीडियम पर ही सेकना है क्योंकि ये बहुत जल्दी इसमें गोल्डननेस आ जाती है तो ये पकेंगे नहीं अंदर, इसलिए आपको लो फ्लेम पर ही इनको सेकना है। तो इस तरह से ये सेकने से ये अंदर तक सिक जाते हैं, बहुत बढ़िया सॉफ्ट बनते हैं। तो चलिए इसी तरह से हमने इनको दोनों तरफ अच्छा सुनहरा होने तक तल लिया है, इनको हम निकाल लेते हैं। अब हम और भी डोनट इसी तरह से तलेंगे। तो अब हम 2-3 डोनट एक बार में डालेंगे। तो आपकी कढ़ाई में जितनी जगह हो आप उस हिसाब से डाल सकते हैं। गैस को बिल्कुल लो कर दीजिए जैसे ही आप डालने लगें और पहले तेल अच्छा गर्म होना चाहिए। तो चलिए इसी तरह से हम और डोनट भी सेक करके तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए कितने बढ़िया फूल रहे हैं, आप देख सकते हैं एकदम गोल मटोल हो गए हैं। तो इनको हम हल्का सा प्रेस करेंगे और इसमें नीचे से हल्की सी लालामी जैसे ही दिखने लगे तो इनको आप पलट दीजिए। तो ये देखिए कितना प्यारा इनका कलर आ गया है। तो इसी तरह से हम दोनों तरफ इनको लो फ्लेम पर बढ़िया सेक लेते हैं। तो लीजिए जो डोनट है हमारे बहुत अच्छे से सेक चुके हैं और इनको भी हम निकाल लेंगे और इसी तरह से हम सारे डोनट सेक करके तैयार कर लेंगे। डोनट जो है जितना बढ़िया फूलता है ना उतना ही बढ़िया अंदर से नरम रहता है, सॉफ्ट रहता है। तो लीजिए हमने सारे डोनट सेक करके तैयार कर लिए हैं और आप देख सकते हैं देखने में बहुत ही प्यारे लग रहे हैं और देखिए कितने गोल मटोल डोनट हमारे तल करके तैयार हुए हैं। एक ज़रूरी पॉइंट, अगर आप चाहे तो इनको डेकोरेट ना करें, ऐसे ही आप खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं। लेकिन बच्चों को तो बिल्कुल बाजार जैसी डोनट चाहिए ना, तो इसके लिए हम इसको भी बहुत बढ़िया तरीके से डेकोरेट करने वाले हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पर ली है 2 डेयरी मिल्क चॉकलेट। आपके पास कंपाउंड चॉकलेट हो या डार्क चॉकलेट हो आप वो भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो इन चॉकलेट्स को हम अलग निकाल लेते हैं और अब हम इनको चाकू से एकदम बारीक बारीक काट लेंगे। तो कोशिश करिए थोड़ा सा बारीक बारीक ही काटें, तो इसको मेल्ट करने में बड़ी आसानी हो जाती है। तो चलिए इसी तरह से हम सारी चॉकलेट्स को कट कर लेते हैं। तो हमें ज़्यादा चॉकलेट की ज़रूरत नहीं होती है और थोड़ा सा मेरे पास मार्केट वाला चॉकलेट सिरप भी है तो थोड़ा मैं वो भी यूज़ कर लूँगी और 2 चॉकलेट का ही मैं सिरप बनाने वाली हूँ। और इसमें अब हम डालेंगे 2 छोटी चम्मच गरम दूध। दूध एकदम गरम लीजिए या पानी भी आप डाल सकते हैं लेकिन एकदम गरम होना चाहिए। और दूध में हम इसको मिक्स करेंगे और जैसे जैसे हम इसको मिक्स करते जाएंगे एकदम मेल्ट होती जाएगी। तो आपको इसको खूब अच्छे से मिक्स करते जाना है और थोड़ा बहुत ज़रूरत पड़ी तो आधा चम्मच के लगभग इसमें दूध और आप ऐड कर सकते हैं, बट ज़्यादा दूध नहीं डालना है, इतने में ही ये परफेक्टली मेल्ट हो जाएगा। तो लीजिए हमारी चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो चुकी है और मेरे पास थोड़ा सा मार्केट वाला चॉकलेट सिरप है, ये थोड़ा सा डार्क होता है, तो इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं और इतने ही चॉकलेट सिरप में हमारे डोनट्स डेकोरेट हो जाएंगे। आप चाहे तो चॉकलेट को डबल बॉयलर मेथड द्वारा भी मेल्ट कर सकते हैं। तो लीजिए चॉकलेट सिरप हमारा पूरी तरह से तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम डोनट को डेकोरेट करते हैं। तो इसको डेकोरेट करना बहुत ही आसान है। इसको आप बस नॉर्मली चॉकलेट में डिप करिए, आधा ही आपको डुबोना है और इसको हम अलग साइड में रख देते हैं। यहाँ पर आप अपने मन मुताबिक डोनट को डेकोरेट कर सकते हैं। आप चाहे तो वाइट चॉकलेट को मेल्ट कर लीजिए और उसमें आप डुबो करके डोनट को डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है आप किस तरह से इसको करना चाहते हैं। तो फिलहाल मेरे पास वाइट चॉकलेट तो नहीं है, मैं सिर्फ चॉकलेट सिरप से ही इसको डेकोरेट कर रही हूँ। तो इस तरह से हम सारे डोनट को आधा आधा डुबो करके अलग प्लेट में निकालते जाएंगे। अब मेरे पास है कुछ स्प्रिंकल्स, तो हम इससे सजा देते हैं। आप परेशान मत होइए, मुझे मालूम है आप में से बहुत सारे लोगों के पास ये स्प्रिंकल नहीं होंगे, तो उनको भी मैं अभी कुछ आइडिया दे दूंगी, आप डोंट वरी। तो चलिए सबसे पहले तो हम इनको स्प्रिंकल से सजा लेते हैं। तो आपके अपने मन मुताबिक स्प्रिंकल से इसको सजा सकते हैं। तो मैं किसी में जो मिक्स वाली स्प्रिंकल है वो डाल रही हूँ, तो किसी में हम सिल्वर बल्स डालेंगे। तो इस तरह से हम सभी डोनट को अलग अलग सजा करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास चॉकलेट स्प्रिंकल हैं और अब मेरे पास केक की क्रीम बची हुई है जो मैंने घी और शक्कर को मिला करके बनाई थी, तो वो कौन भरी रखी थी, तो उससे हम इस तरह से डोनट को सजा देते हैं। तो ये देखिए आप चाहे तो इसकी जगह वाइट चॉकलेट को मेल्ट करके कॉर्न में भर करके सजा सकते हैं। तो जैसे आपके बच्चों को पसंद हो उस तरह से आप डोनट को सजाइए। अब जिनके पास स्प्रिंकल्स नहीं है तो वो क्या करें, इस तरह से मैंने लिया है डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि नारियल का बुरादा, उसको हम ऊपर से इस तरह से स्प्रिंकल कर देंगे। ये भी नहीं है आपके पास तो आप पिसी हुई चीनी होती है ना, जो चीनी का पाउडर, वो आप इस तरह से स्प्रिंकल कर सकते हैं। और 2 हमने लिए हैं काजू, तो इसको हम ग्रेटर से ग्रेट करके इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। तो ये भी बहुत खूबसूरत लुक लगता है।
तो ये देखिए हमने तरह तरह से डोनट सजा करके तैयार कर लिए हैं। सारे आइडिया आपको दे दिए हैं इसको डेकोरेट करने के लिए। अब मैं आपको एक डोनट को तोड़ करके दिखाती हूँ कि अंदर से कितने सॉफ्ट हैं और रियली गाइस खाने में बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगते हैं, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट। बड़ा ही मज़ा आता है इनको खा करके। तो इस तरह से आप ज़रूर बना करके देखिएगा, क्योंकि बच्चों को नहीं बड़ों को भी साथ में बहुत अच्छे लगते हैं डोनट। तो मैंने जैसे ही बनाए सारे के सारे डोनट सब लोगों ने खा लिए और उनको बहुत मज़ा आया इसको खा करके। तो ज़रूरी नहीं है आप इसको चॉकलेट सिरप से डिप करके करें, ये नहीं है तो आप सिर्फ डोनट बनाइए, इसका एंजॉय करिए, आपको बहुत अच्छे लगेंगे। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर फ्रेंड्स आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपने अभी तक हमें यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमें फेसबुक पेज पर फॉलो जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अपने अगली रेसिपी में।